जय गुरुदेव। सभी साधक साधिकाओं का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जिस विषय में बात करने आया हूं आपके बीच में वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी के लिए आवश्यक है कि वे जान ले इस चीज़ को कि जो शक्ति होती है उसके साथ कैसे संपर्क स्थापित करना होगा। तो कैसे हमें शक्ति के साथ एक संपर्क स्थापित करना चाहिए। सर्वप्रथम तो जो देखिए सबसे पहले क्या आवश्यक हो जाता है सर्वप्रथम कि भाई शक्ति के लिए ये नहीं है कि प्रत्यक्षीकरण ही आप सोच के बैठ जाएं कि जब आप साधना कर रहे हैं, कोई भी साधना कर रहे हैं, अप्सरा कर रहे हैं, महाविद्या कर रहे हैं, कोई अन्य साधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले माइंड में हमको क्या धारण चीज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच कर बैठ जाएंगे एकदम से कि प्रत्यक्षीकरण ही हो और वह शक्ति आपके समक्ष आकर के एकदम से वार्तालाप आपका स्टार्ट हो जाए। तो जब साधना शुरुआत में प्रत्यक्षीकरण तो हो ही जाता है, साधना के बीच में होगा या देखिए सही क्रम सही विधि द्वारा जब आप प्रमाणित तो कोई साधना करते हैं, प्रत्यक्षीकरण साधना है तो उसमें होता है, उसमें साधना के बीच में भी हो सकता है, साधना के बाद में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने लग जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि साधना काल में आपको कोई अनुष्ठान है 11 दिन का या 21 दिन का या 41 दिन का या भी पहले भी हो जाए, पहले ही वह शक्ति आ जाए। ये आवश्यक नहीं है कि वह शक्ति कोई बाद में ही आएगी आपके सामने, वह पहले भी आ सकती है, पहले भी दिखाई दे सकती है आपको। बस शर्ते क्या होता है कि आपको वार्तालाप नहीं करनी है उस वक्त उस शक्ति के साथ में, उस अप्सरा के साथ में, उस देवी के साथ में, जब वह साधना काल में बीच में उपस्थित हो जाए। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना होता है, इससे आपकी साधना जो है खंडित होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेन मुद्दे पर मैं आ जाता हूँ कि मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो साधक साधना करते हैं, प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी साधना विशेषकर करते हैं, सबसे पहले क्या विचार होने चाहिए, सोच होनी चाहिए कि आपका उसके साथ कनेक्शन जुड़े। कनेक्शन से मतलब एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी है आपको, मानसिक रूप से भी। ऐसा नहीं है कि कुछ साधक बस सोच के बैठ जाते हैं कि जब प्रत्यक्षीकरण होगा जब भी हम बातचीत करेंगे। कोई साधना कर रहे हैं, अरे भाई बातचीत प्रत्यक्षीकरण तो तभी हो पाएगा ना जब एक संबंध स्थापित कर लेंगे, मानसिक रूप से भी उसके संपर्क में रहेंगे। आप अपने विचारों को साधना काल में, साधना के बाद में, साधना के बीच में भेजने की कोशिश करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उस अप्सरा से चिंतन करेंगे, सोच करेंगे, विचार लाएंगे, छवि लाएंगे उसकी अपने मन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है जब एक संबंध स्थापित हो जाता है। और वो जो क्रियाएँ करते हैं हम साधना में और जो भी विधान होता है वो केवल क्या होता है, वो होता है आपका कनेक्शन जोड़ने का उस शक्ति के साथ में। जब कनेक्शन जुड़ जाएगा तब प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है। सीधा ये ऐसे नहीं है कि बस साधना कर रहे हो, मन में सोच रखा है कि बस प्रत्यक्षीकरण आएगी वे बैठ जाएगी पास में, ऐसा होता है, लेकिन उससे भी पहले ये तभी होगा तब आप एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे, वार्तालाप करते रहेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और किसी का चिंतन नहीं लाएंगे। अगर अप्सरा का साधना कर रहे हैं कोई साधक या साधिका तो उससे मानसिक रूप से भी वार्तालाप जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि साधना कर रहे हैं बस मोबाइलों में वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल में वीडियो चला रखी हैं और वही चला रखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये भी मतलब आपको कोई धार्मिक वीडियो भी 1-1 घंटे की देख रहे हैं, साधनाओं के विषय में 1-1 घंटे मोबाइल पर बिता रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि कुछ गलत चीज़ हम मोबाइल में नहीं देख रहे हैं, हम तो साधना भजन देख रहे हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, मोबाइल तो बंद ही कर दीजिए आप। साधना काल में केवल वार्तालाप के लिए मोबाइल अपना रखें कि हाँ मुझे बातचीत करना है, वो करना है, कोई ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी मैसेजेस हैं व्हाट्सएप पर वह करने हैं, ये चीज़ तक सीमित रखें। बाकी सब कुछ बंद कर दें साधना काल में, व्हाट्सएप कनेक्शन ख़त्म करें, फ़ोन का बातचीत ही तक सीमित रखें, ठीक है ना। और केवल लोगों से संपर्क कम कर दें उस बीच अपनी अप्सरा साधना में। फालतू इधर उधर बातचीत नहीं करनी है आपको, चाहे आपके दोस्त भी हों, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आप कोई अनुष्ठान जो है कर रहे हैं। साधना काल में क्या होता है कि संपर्क इसलिए कम कर देना होता है कि सामने वाले को नहीं पता है कि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, ना ही आप बता सकते हैं कि मैं कोई अप्सरा साधना कर रहा हूँ। तो वो अपने चित्त अनुकूल आपसे बातचीत करेगा, उसमें वो कैसे भी बातचीत कर सकता है।
और इन चीज़ों से इसलिए बचना चाहिए। और जो आप संपर्क, एक संबंध स्थापित करेंगे, एक मन में छवि उस अप्सरा, उस देवी, उस शक्ति की लाएंगे, तो कनेक्शन तेज़ी से जुड़ता है। फिर सोपन में भी आना शुरू हो जाती है शक्ति, क्योंकि मंत्र विधि क्या होता है, यह भी एक संपर्क स्थापित करने का जरिया होता है उस शक्ति के साथ में, आपका कनेक्शन स्ट्रोंग हो जाए। ठीक है ना? तो ये भी वही है, मंत्र भी वही है, और बाकी का काम आपको भी करना है। सोचें, उसे दिमाग में सोचें, फिर धीरे धीरे सोपन में आने लगती है वह शक्ति, ऊर्जा बढ़ जाती है जब, और फिर प्रत्यक्षीकरण भी शीघ्रता से हो जाता है। अब अगर कोई प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई साधना की है आपने, एक बात और है कि कुछ साधक सोचते हैं कि प्रत्यक्षीकरण साधना काल में कभी कभी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, कई सारे कारण होते हैं। अब अगर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी साधना निसफल हो गई, असफल हो गई, आपकी साधना सफल नहीं हुई है, तो फिर वो कारण नहीं होता है। वो तो शक्ति आपके साथ में कनेक्शन जुड़ गया है, उसका जुड़ गया है, और विशेष अवसरों पर आपको उसका मंत्र जप करना है। विशेष अवसर जब आते हैं, चंद्र ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण आता है, होली का पर्व आता है, कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं जिन पर जो है उसी अप्सरा का मंत्र जप करना है आपको। चाहे यंत्र नहीं है आपके पास, फ़ोटो रख सकते हैं आप, और स्फटिक माला से, या फिर अगर आपके पास अप्सरा माला है तो उससे आप केवल मंत्र जप कर सकते हैं उस अप्सरा का। जितना मंत्र हो सके उतना उस दिन कर लें, तो प्रत्यक्षीकरण फिर हो जाता है, कभी भी हो जाता है, नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा, जब वह चाहेगी तब हो जाएगा। तो संबंध स्थापित करना मेन उद्देश्य प्रमाणित साधना का होता है, जब आप किसी मार्गदर्शन में साधना संपन्न करते हैं। ठीक है? एक बार में कभी कभी नहीं होता है, हमें भी कभी कभी नहीं हुआ, एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, है ना? उस शक्ति को जब तक प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ उसके पीछे पड़ना पड़ता है। और अगर संबंध स्थापित हो गया, आपका कनेक्शन जुड़ गया आपका उसी साधना काल में, चाहे वह 11 दिन की साधना है, चाहे वह 21 दिन की साधना है, तो फिर प्रत्यक्षीकरण उसी में हो जाता है, फिर ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है ना? तो वास्तविकता बातों से यहाँ अवगत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई सपने दिखा दूँ फिर कह दूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं हकीकत पहले ही बता देता हूँ कि क्या होता है साधनाओं की हकीकत। और जो लोग ये आपको यूट्यूब पर बताते हैं कि आप ये साधना कर लीजिए 3 दिन की, और इसी में वह 100% गारंटी देते हैं किसी में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ मैं गारंटी आपको नहीं देता हूँ, लेकिन इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपकी प्रमाणित विधि द्वारा हम आपको साधनाएं करवाते हैं, आपका एक कनेक्शन हम उस शक्ति के साथ में जोड़ देते हैं, उस अप्सरा के साथ में जोड़ देते हैं, और वह जीवन में आएगी ही आएगी आपके जीवन के अंदर। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप अप्सरा साधना करे हुए अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण ना हो और वह जीवन में आपके आए ना। वो आएगी ज़रूर, और वह साधना काल में भी आ सकती है, साधना के बाद भी आ सकती है। तो ये हम कहते हैं, और ये वास्तविकता है। वो विशेष अवसर का चुनाव कर सकती है, वह शक्ति के ऊपर, वह आपके हाथ में नहीं है। आप तो उसे बुला रहे हैं मंत्रों के माध्यम से कि आइए मुझे प्रत्यक्षीकरण दीजिए। अब वो उसे कब आना है, क्या समय निश्चित करना है, प्रत्यक्षीकरण तो देगी वो आपको। अगर आपने जो है विधि कर रहे हैं, प्रमाणित विधि द्वारा साधना संपन्न कर रहे हैं, तो प्रत्यक्षीकरण तो देगी वह शक्ति आपको, लेकिन समय क्या होगा वह उसके हाथ में होता है, ये आपके हाथ में नहीं है कि वह कब आना चाहती है। आपने तो संकल्प ले लिया है, बंधन में बांध लिया है उसको, तो बस उसे पूरा करना होता है, फिर वो अपने आप करेगी। तो ये विशेष होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्यक्षीकरण साधनों में क्या मानसिक चिंतन आपका होना चाहिए। अब कुछ साधक साधनाएं करते हैं प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई करते हैं, मान लीजिए कोई अप्सरा साधना कर रहा है, तो अप्सरा साधना में वैसा ही चिंतन रखना होगा, पर्सन एक तरह से भाव रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अप्सरा साधना कर रहे हैं, मन में आपने कई सारे नकारात्मक विचार लिए बैठे हैं, टेंशन लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने आपको प्रफुल्लित रखना है, अपने आप को प्रसन्न रखना है, उसके विचार करने हैं उस अप्सरा के, तभी वह आपके साथ पास आएगी। अब मुरझाया चेहरा लिए बैठे रहेंगे, तनाव में बैठे रहेंगे, तो क्या अप्सरा आपके पास आएगी? फिर अप्सरा क्यों आएगी आपके पास में?
तो वैसा ही वातावरण बना देना पड़ता है। अगर अप्सरा साधना कर रहे हो आप, तो वैसा ही एक वातावरण अपने आसपास बना के रखें, अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी लाएं। ऐसा ना हो कि निराश होकर के बैठे, मुंह मुरझाया हुआ बैठा है कि बस हम तो अप्सरा साधना कर रहे हैं, जब वो आएगी तभी कुछ हंसी वो माहौल सही होगा। तो ऐसा नहीं है, वो आएगी तो आपके पास तभी। तो कि उसमें जो अप्सरा मंत्र में आकर्षण मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, आप में आकर्षण तत्व बढ़ जाए, आप में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाए, तो उसकी ओर आकर्षित होकर वह आए आपके पास में अप्सरा। तो उन इसीलिए मंत्रों में वह चीज़ें डाली जाती हैं, उन यंत्रों में वह ऊर्जाएं डाली जाती हैं उसी से संबंधित, ताकि आप में एक आकर्षण भाव उत्पन्न हो जाए, बढ़ जाए, तो शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित हों। तो ये भाव चिंतन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप साधना करें कोई भी, तो अप्सरा करें तो इन्हें समय दें, इनको आपको समय देना है अपना। समय से तात्पर्य है फिर आप और कोई क्रियाकलाप नहीं करेंगे, ज़रूरी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अप्सरा साधना कर रहे हैं फिर भागे फिर रहे हैं, फिर कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, अप्सरा साधना छोड़ करके वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, इनको समय देना पड़ता है, इनको एकांत समय देना पड़ता है, तब जाकर ये शक्तियाँ आपके साथ कनेक्ट होती हैं। कर रहे हैं अप्सरा साधना, पार्टी में जा रहे हैं, किसी दोस्त ने बुला लिया, वहाँ चले गए उसके पास में, तो वो चाहती नहीं है कि आप किसी के संपर्क में रहें। साधना काल में बराबर दृष्टि बनी रहती है उस अप्सरा की, उस शक्ति की, उस देवी की आपके ऊपर। आपको लगता होगा कि बस साधना कर रहा हूँ ये वो, तो आप उस टाइम उसकी नज़रों में होते हैं, उस अप्सरा की, उस शक्ति की, उस यक्षिणी की आप नज़रों में रहते हैं जब आप कोई ऐसी साधना कर रहे होते हैं पूर्ण साधना काल में। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपको। आपको लगता है कि कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, आपको ऐसा लगता है कि शक्ति देख रही है नहीं देख रही है, या फिर मैं जब मंत्र जप कर रहा हूँ जब भी उसका कनेक्शन जुड़ता है, तो ऐसा होता नहीं है। जब आप शुरू में संकल्प लेकर के बैठ जाते हैं तभी से उस अप्सरा की, उस देवी की, उस शक्ति की दृष्टि आप पर बनी रहती है। जैसे ही आप संकल्प लेते हैं ठीक तभी से। और आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, किस दोस्त से कहाँ मैसेज कर रहे हैं, किस क्या चीज़ छायाचित्र आप मोबाइल में छवियाँ देख रहे हैं, वो सब कुछ देखती रहती है। वो सब कुछ देखती है जो मुझे प्रेमिका रूप में सिद्ध करने वाला है, जो मुझे प्रत्यक्षीकरण की कामना रख रहा है, क्या वह पात्र भी है। अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो वो प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा आपको, और विलम्ब हो सकता है, इतना हो सकता है। ठीक है ना, गलतियाँ करेंगे तो गलतियाँ नहीं करनी है। और अगर गलतियाँ नहीं कर रहे हैं और किसी कारण से प्रत्यक्षीकरण साधना काल में नहीं हुआ, तो होगा, निश्चित रूप से होता है। कई अवसर आते हैं, कई अवसर देती है वो आपको, वो तो आपका कनेक्शन जुड़ जाता है, स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका वहाँ पर कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। और कनेक्शन जोड़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रत्यक्षीकरण से भी ज़्यादा उस शक्ति की ऊर्जा के साथ में आपका संबंध स्थापित कर दिया जाए, संबंध स्थापित कर दिया जाएगा, तो वह आपकी प्रेमिका बन जाएगी। प्रेमिका रूप में करेंगे अप्सरों को, और आपने संकल्प लिया है, प्रमाणित विधि है आपके पास में, तब क्या होगा, संबंध स्थापित हो गया, आपकी वह प्रेमिका बन गई। ये समझ लीजिए, कभी भी वह आपकी लाइफ में आ सकती है, किसी भी रूप में वह आ सकती है। ये मैं 100% इस बात में जो है आपको कह रहा हूँ। तो ये बात आप जो है ध्यान रखें साधक, क्योंकि जो साधना में क्या हमारा भाव चिंतन जो है होना चाहिए जब कोई हम साधना कर रहे होते हैं प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी। अब कुछ साधक सोचते हैं कि प्रत्यक्षीकरण है, बस मैं 11 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ तो हो सकता है उसी में हो गया तो हो गया, नहीं तो मेरी साधना जो है सफल हो गई, समझ लीजिए। जब भाव चिंतन ऐसा रखेंगे आप तो कैसे होगा। प्रमाणित विधि आपको दी जा रही है, कनेक्शन आपका शक्ति के साथ में संबंध स्थापित किया जा रहा है, वह तो होगी ही, वह तो आएगी ही आपके जीवन में। जब आएगी तब आप देख लीजिएगा। लेकिन चुनाव वह शक्ति करती है, चुनाव आप नहीं करते हैं। चुनाव करना आपके हाथ में नहीं है कि उसे कब आना है। वह आएगी तो अपने चित्त अनुकूल आएगी। वह आती है तो तीसरे दिन ही आ जाती है, दिखना शुरू हो जाती है साधक को। जब वह नहीं चाह रही है तो वह अपना विशेष टाइम पर आएगी। पर क्या होता है, विधि होनी चाहिए आपके पास में, प्रमाणित विधि। इसलिए मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण होती है। कमी कोई ना रखें आप साधना में, और फिर उसको छोड़े ना कि अगर किसी कारण से प्रत्यक्षीकरण साधना काल में नहीं हुआ तो विशेष पर्व आते हैं, उन पर मंत्र जप करते रहें उस शक्ति का, उस अप्सरा का।
उनमें मंत्र जप करते रहना है आपको। कोई अन्य अप्सरा नहीं करनी है कि अगर कोई एक अप्सरा कर रही है तो उसी अप्सरा को आपको जो है लेकर के चलना है। विशेष अवसरों पर कोई अन्य अप्सरा सिद्ध नहीं होगी, एक अप्सरा ही होगी। जब तक वह नहीं होगी तब तक कोई दूसरी साधना ना करे। कोई दूसरी महाविद्या कर सकते हैं, अन्य साधना कर सकते हैं, अप्सरा नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने कोई नाभि दर्शना कर ली फिर आपने उसमें किसी कारण से आपको जो है प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि फिर आप सुगंध मोदिनी करने बैठ जाएं, फिर आप उर्वशी करने बैठ जाएं कि अरे भाई मुझे तो इसमें नहीं हुआ, मैं उर्वशी कर लेता हूँ सुगंध। तो ये वाली चीज़ें नहीं करनी होती हैं। शक्तियों की परीक्षा ये समझ लीजिए छोटी चीज़ नहीं है। प्रत्यक्षीकरण आप छोटी चीज़ समझ के बैठ जाते हैं, खेल समझ के बैठ जाते हैं कि प्रत्यक्षीकरण भाई मैंने तो 11 दिन दिए हैं, 11 दिन दिए हैं, लेकिन अगर वो प्रत्यक्ष हो गई आपको 11 दिन में तो जीवन आपका बदल देगी। वो जीवन में बदल देगी, बदल के रख देगी आपका पूर्ण जीवन, जो आपकी कल्पना से भी परे है। ये छोटी चीज़ नहीं है। और आप 11 दिन की कामना रख रहे हो, 21 दिन की कामना रख रहे हो, अगर नहीं हुआ प्रत्यक्षीकरण, किसी कारणवश कुछ कमियां रह गई आप ही की साधना में या किसी भी कारण से, या वो नहीं चाह रही है, तो आप निराश इस कदर हो जाओगे कि कुछ होता नहीं है। तो ये भाव जब मन में रखोगे फिर होगा कहाँ से कुछ। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो मन में एक ये भावना रखें कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहले तो संबंध स्थापित कर लेना है। कनेक्शन जोड़ना किसी भी शक्ति के साथ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपकी बातों से आप मानसिक रूप से उस शक्ति से बातें करने की कोशिश करें, अपने विचार भेजें। अगर अप्सरा कर रहे हैं तो उस अप्सरा तक आपने विचारों को भेजते रहें, कह कर देखते रहें, बातें करते रहें, चिंतन करें उससे। ऐसा नहीं हो, क्योंकि अप्सरा साधना में ऐसा हो जाता है कि किसी अन्य कन्या को आपके जीवन में ला देती है अप्सरा। कभी कभी साधक या साधिका के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, साधिकाओं के साथ में से विपरीत घटनाएं घटित होती है। उनके जीवन में किसी पुरुष को ला देंगी, वे किसी युवक को ला देंगी अगर वह अप्सरा साधना कर रही है, ताकि वह उसकी ओर आकर्षित हो जाए। और साधक जो होते हैं उनके जीवन में साधना काल में या साधना के दूसरे तीसरे दिन से ही कोई अन्य स्त्री प्रवेश कर जाती है, तो वो परखना भी चाहती है, वो देखना चाहती है कि प्रेमिका रूप में तो मुझे पाने की कोशिश कर रहा है, क्या भाव क्या चिंतन रहते हैं इस साधक के, क्या ये इसकी ओर आकर्षित होता है। और सौंदर्य की दृष्टि से भी वह स्त्री जो होगी परिपूर्ण होगी, जो आप साधक की लाइफ में आएगी साधना काल में अप्सरा जैसी साधना में, ठीक है ना। तब अगर आप उसकी ओर आकर्षित हो गए तब प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा आपको। वह तो आपके जीवन में आ जाएगी वह कन्या, लेकिन वह हो सकता है अप्सरा फिर आपको प्रत्यक्षीकरण ना दे, क्योंकि फिर आपको वह जो है आप दूसरी ओर आकर्षित हो गए। और उसे वो मान लेती है कि ये मतलब आपकी भावनाएं जो है ना मजबूत होनी चाहिए, कि चाहे कोई भी आ जाए, सुंदर से सुंदर स्त्री मेरे जीवन में प्रवेश कर जाए, लेकिन मैंने चुना है तो तुम्हें ही चुना है, हो तो तुम ही हो। तो ये भाव चिंतन जब अप्सरा साधना में रहेगा, जब आपने उसे प्रेमिका रूप में किया है तो आपकी प्रेमिका वही है, ठीक है। वैसा भाव रखें, वैसा चिंतन रखेंगे आप, तो सबसे पहले ये होता है। ये नहीं है कि भाव चिंतन कुछ नहीं है, बस आप साधना कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं और आपने सोचा है कि वह तो आएगी, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, मैं तो विधि द्वारा कर रहा हूँ। विधि और ये सब कुछ चीज़ें जो होती हैं ये माध्यम होती हैं, माध्यम मात्र हैं। और ये चीज़ें अप्सरा साधना में भी है, ये चीज़ें महाविद्या साधना में भी है। महाविद्या साधना भी आप कोई करेंगे, चाहे माता बगलामुखी की कोई करेंगे आप, चाहे माता जो है दक्षिण काली की करेंगे, तो उसमें भी यही चिंतन होना चाहिए कि माता, उसमें माता का एक ध्यान होना चाहिए कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। जो भी त्रुटि गलती होती है मंत्र जप में, पूजन में, उसमें क्षमा करते हैं, मुझे अपना जो है सहचर्य, अपनी जो है आशीर्वाद, अपनी ऊर्जा प्रदान करें, रक्षा करें मेरी शत्रुओं से, ज्ञात अज्ञात, ठीक है ना। तो भाव चिंतन जब ऐसे रखेंगे आप तो वह एक संबंध स्थापित होता है। और कुछ साधक क्या होते हैं, वे देखने लगते हैं, नज़रें उठा करके मंत्र जब पूरा करेंगे, अरे कमरे में तो आई नहीं, क्या विधि प्रमाणित है, आज जो है 8 दिन हो गए हैं, कोई पायल की झंकार नहीं आ रही है। सीधा मंत्र जब ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं आप, मंत्र जब कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो कुछ हो नहीं रहा। होगा कहाँ से, जब आपका मन ही चिंतन ही उस ओर नहीं जा रहा है, जब आप भावना केंद्रित नहीं कर रहे, जब आप फोकस नहीं कर रहे हैं उस शक्ति पर। फोकस करें, वार्तालाप करें उससे,
तो एक क्रम होता है, जब तक वार्तालाप नहीं करेंगे, जब तक फोकस नहीं करेंगे, तब तक वो विधान जो है उस तरीके से लागू नहीं होगी, वह शक्ति आपके साथ में जुड़ेगी नहीं, जब तक आपका ध्यान उस शक्ति की ओर केंद्रित नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब आप साधना करें तो उसे समय दें, चाहे वह 11 दिन की साधना है, चाहे वह 41 दिन की साधना से पूर्ण समय दें, वो टाइम उस शक्ति को समर्पित कर दें। आप उसका एक एक मिनट उस शक्ति को समर्पित कर दें, अपने गुरु को समर्पित करें और उस शक्ति को समर्पित कर दें जिसकी आप साधना कर रहे हैं। अन्य कोई बाहरी बातें दिमाग में ना रखें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, वो कुछ नहीं ध्यान देना है। केवल उस शक्ति पर फोकस जो है वह रखना है आपको, उस अप्सरा पर, उस देवी पर जिसकी आप जो है साधना कर रहे हैं। जब ऐसा चिंतन भाव होता है साधक का, तब सारी चीज़ें ही दृष्टिगोचर हो जाती हैं साधक के जीवन में। और हमारे सानिध्य में जिन्होंने साधनाएं की हैं, उनको दूसरे तीसरे दिन में भी कई साधक ऐसे हैं जिनमें अनुभव प्राप्त हो गए, जिनमें वह शक्ति उनके समक्ष आ गई है, खड़ी हो गई है आकर के। वो अलग चीज़ है कि उन्होंने बाद में वचन लिए हैं। तो अलग अलग साधकों के सामने अलग अलग जो है प्रक्रिया होती है, अलग अलग तरह से शक्ति आती है। वो क्यों आती है? वो इसलिए होता है क्योंकि जैसी आप विचार रखेंगे, जितना आप जो है साधना को समय देंगे, शक्ति को समय देंगे, उतनी ही तेज़ी से आप उस शक्ति से जुड़ते हैं। और वही कहूँगा कि संबंध स्थापित जो है हो जाता है, कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका उस अप्सरा से, उस शक्ति से। तब फिर वह प्रत्यक्ष भी हो जाती है आपके जीवन में। सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति का कनेक्शन जुड़ता है, उसके बाद में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है। तो ये विशेष रूप से मैं आज थोड़ा सा आपके बीच जानकारी लेकर आया था कि जब भी आप साधना करेंगे, पूर्ण समर्पण से करेंगे, मनोभाव से करेंगे, शक्ति के संपर्क में आने की कोशिश करेंगे, उससे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे मानसिक रूप से। जब तक मानसिक रूप से नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे आप, तब तक आप प्रत्यक्षीकरण उस शक्ति का करने में उतना ही आपको विलंब होगा, चाहे वह कोई भी शक्ति है। ठीक है? तो जब भी आप साधना करें, और दूसरा अगर प्रमाणित विधि होगी तब ये बहुत ही ज़्यादा से असर करता है, और तब जो है आप अच्छे से शक्ति के साथ में कनेक्शन जुड़ता है आपका। और इसमें भी कई साधक जो हैं कर नहीं पाते हैं, वो जो है विचार को चोरी रखेंगे, साधना कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं 1-1 घंटे की, या फिर उसी शक्ति के बारे में देखना शुरू कर देंगे। कुछ साधक ऐसे हैं कि मैंने कोई साधना दे दी है उन्हें, उस साधना जैसे मन ने नाभि दर्शना दे दिए, तो 1-1 घंटे की वीडियो देखेंगे वो फ़ोन पर, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे। विचार तो ये रखेंगे कि हम तो नाभि दर्शना से संबंधित वीडियो देख रहे हैं या उर्वशी से संबंधित वीडियो देख रहे हैं। अरे वीडियो भी नहीं देखनी है भाई, आपको वीडियो चिंतन नहीं देखना है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के विचार होते हैं, डाले जाते हैं अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, वो चीज़ें नहीं देखनी है। मोबाइल पर देखकर क्या हो जाएगा? वो तो मानसिक रूप से चिंतन करना है, उस शक्ति के साथ में कनेक्शन तो आपको अपने मानसिक रूप से जोड़ना है, तब जा कर के वे जुड़ती है, कनेक्शन जुड़ता है, फिर प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है जब विधि प्रमाणित होगी। ठीक है ना? मार्गदर्शन सही होगा, तब सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये बंद रखें फालतू की चीज़ें, मोबाइल वगैरह, वीडियोज़ वगैरह मत देखें साधना काल में। केवल ज़रूरी कॉल आप अटेंड करेंगे, बाकी दूर रहेंगे मोबाइल से अपने, और केवल उस शक्ति का चिंतन करेंगे, मानसिक रूप से भी उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ बातें होती हैं हर साधना में, जिन्हें धारण करना ही करना चाहिए साधकों को। ठीक है? तो थोड़ा सा यही मैं आज जानकारी लेकर के उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे और पूर्णतः सफलता प्राप्त करेंगे प्रत्यक्षीकरण साधनाओं में भी और अन्य साधनाओं में भी। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।